बिन भोगे छूटई ना सोई। बिन भोगे छूटई ना सोई। इसलिए हम कथावाचक लोग समाज को जागृत करते हैं कि कोई ऐसा अपराध हमसे ना हो जाए जो हमको भोगना पड़े। अच्छा, दुनिया के लोगों की बात छोड़ो, दुनिया के लोगों को चिंता हो चाहे ना हो। एक बार हमने पढ़ा है, दशकंधर रावण को चिंता हुई थी। बाबा जी, चिंता मालूम क्या हुई? दशकंधर रावण ने सोचा कि मैंने अभी तलक कितने अपराध किए हैं, मैंने अभी तलक कितना पाप किया है, मैं धर्मराज जी से पूछूंगा जाकर के। धर्मराज जी के यहाँ कचहरी में जैसे पहुंचा, धर्मराज जी से कहता है, धर्मराज जी ने देखा, आए दशकंधर रावण, कैसे आगमन हुआ तुम्हारा, आइए। तो ये जबरदस्त है। इसने सबसे पहले ललकारा है वहां के जो अधिकारी लोग हैं, कहने लगा, और शासन माही गड़बड़ी पई हो तो यमराजा कोई और बने हो। जवाब दिया, शासन माही और गड़बड़ी पई हो यमराजा कोई और बनी हो, यमराजा कोई और बनी हो। सबसे पहले वहां के पदाधिकारियों को दशकंधर रावण ललकारता है, शासन माही गड़बड़ी पई हो तो यमराजा कोई और बनी हो। धर्मराज जी ने देखा, बड़े साहब आए हैं, अरे महाराज कैसे आना हुआ तुम्हारा, कैसे आना हुआ? तो जवाब दिया, मैं इसलिए आया हूँ, आप हमारे पापों का बखान करिए। दशकंधर रावण कहता है, हमारे पापों का बखान करो, अभी तक मैंने कितने अपराध किए हैं, आप हमें बताओ, हमारा हिसाब किताब लगाई करके। भाइयों बुजुर्गों, मालूम है धर्मराज जी ने कहा, दशकंधर रावण आप हमें क्षमा करो। काहे? अरे तुमने तो इतने पाप किए हैं, तुमने तो इतने अपराध किए हैं, तुम्हारी फाइल बहुत बड़ी है, तुम्हारा हिसाब किताब लगाएंगे तो और हमारे सब जो हैं इनका काम पीछे हो जाएगा। अब देखो, और गुस्सा में हो गया। इसने कहा, अगर कहीं तुमने हमारे पापों का बखान नहीं किया तो तैयार हो जाओ, हमारे साथ में युद्ध करो, नहीं तो हमारे पाप बताओ, नहीं तो हमारे नहीं तो हमारे पाप बताओ, नहीं तो हमारे पाप बताओ, नहीं तो हमसे युद्ध मचाओ, नहीं तो हमारे पाप बताओ, नहीं तो हमसे युद्ध मचाओ। आपने कहीं हमारे पापों का बखान नहीं किया तो तैयार हो जाओ, युद्ध करो हमारे साथ में। अच्छा धर्मराज जी, युद्ध तो नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा करो महाराज, थोड़ी देर बैठो। अपने नौकरों से कहा, जो दूत लोग आए, दूत लोगों से कहा, फला कमरे में, कमरा नंबर बता दिया, चले जाओ वहां, दशकंधर रावण के पापों का लेखा जोखा हिसाब किताब रखा है और ले आओ जाकर के। तो दूत लोग वहां जाते हैं, कमरा खोलते हैं तो दशकंधर रावण का जो लेखा जोखा रखा है पापों का, एक दो रजिस्टर नहीं है, एक दो कापियां नहीं है, कापियों के गट्ठर बंधे रखे हैं, बड़े बड़े गट्ठर। तो दूत लोग अपने अपने सर के ऊपर वो गट्ठर बांधे हुए आ रहे हैं, जो कापियां हैं। दशकंधर रावण ने दूर से देखा, चौंक पड़ा, अरे मैंने इतने पाप किए हैं, जो तमाम गट्ठर बांधे दूत लोग आ रहे हैं, इतना लेखा जोखा हो गया। कोई बात नहीं, पहले रजिस्टर का पहला पेज खोला गया। हमारे भारतीय विद्वानों ने कहा है, भगवान के भेजे हुए दो दूत हैं जिनका नाम है चित्र और गुप्त। ये दोनों हमारे कंधों पर बैठे रहते हैं, एक तरफ चित्र बैठता है, दूसरी तरफ गुप्त बैठता है। ये दिखाई किसी को नहीं पड़ते हैं, 24 घंटे
कंधों पर सवार रहते हैं। एक हमारी अच्छाइयां लिखता है, एक हमारी बुराइयां लिखता है। 24 घंटे में हमने कितना धर्म किया वो भी सोचना पहुंचती रहती है, कितना अधर्म किया वो भी लेखा जोखा पहुंचता रहता है। अब यह अंत में उसका हिसाब किताब होता है। जैसे ही पहले रजिस्टर का पहला पेज खोला गया तो दशकंधा रावण ने भैया बचपन में एक बार एक पाप किया था। दशकंधा रावण ने बचपन में पाप मालूम कौन सा किया था? एक गुफा में 1.25 लाख महात्मा तपस्या कर रहे थे। 1.25 लाख महात्मा गुफा में बैठे तपस्या कर रहे हैं तो दशकंधा रावण उस गुफा के पास में जाता है। जैसे ही गुफा के पास गया तो उसने मालूम क्या किया? उस गुफा में आग लगा दी है। ज्यादा कौन बढ़ावे साखो। जैसे ही गुफा में आग लगाई तो हुआ क्या है? ज्यादा कौन बढ़ावे साखो। 1.25 लाख मां एक न राखो। ज्यादा कौन बढ़ावे साखो। 1.25 लाख मां एक न राखो। ज्यादा कौन बढ़ावे साखो। 1.25 लाख मां एक नहीं राखो। 1.25 लाख महात्माओं में से एक भी महात्मा जिंदा नहीं बचा। ये तुम्हारे जीवन का पहला पाप है। अच्छा, विश्राम सागर में लिखा है किसको मारने से कितना पाप लगता है। बाबा रघुनाथ दास जी ने लिखा है, बोले 10 गौ मारे पाप एक ब्राह्मण के मारे। 10 ब्राह्मण वध किए एक स्त्री संघारे। एक स्त्री का कहीं आपने कत्ल कर दिया है तो समझ लो 10 ब्राह्मणों के समान तुम्हें हत्या लगेगी। 10 स्त्री वध किए एक कन्या वध हुई। कहीं तुमने एक कन्या का वध किया है, एक कन्या को कहीं तुमने मारा है तो समझ लो तुमने 10 स्त्रियों का वध किया है। 10 स्त्री मारो और एक कन्या मारो बराबर पाप लगता है। 10 कन्या वध किए महात्मा मारे सोई। एक महात्मा का वध करने में, एक संत का वध करने में 10 कन्याओं के समान हत्या लगती है। ऐसा संकेत मिलता है। 10 गौ मारे पाप एक ब्राह्मण के मारे। 10 ब्राह्मण वध किए एक स्त्री संघारे। 10 स्त्री वध किए एक कन्या वध होई। 10 कन्या वध किए महात्मा मारे सोई। 10 बाबा वध किए बाबा रघुनाथ बखाना। फिर कहे सरस राजेश एक फिर गर्भ गिराना। इतना पाप लगता है। आज ऐसे दशकंधा रावण ने सुना, मैं समझ गया हूँ मैंने कितने पाप किए हैं। महाराज मैंने तो सुना है पापी लोग नरक में डाले जाते हैं। मैंने सुना है पापी लोग नरक में डाले जाते हैं। 28 नरकों का वर्णन है। कहते हैं दशकंधा रावण बोला आप मुझे नरकों के दर्शन करवा दीजिए। जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो मुझे मालूम हो जाए पापी लोग नरक में कैसे डाले जाते हैं। एक रौरव नरक है। रौरव नरक के पास जैसे दशकंधा रावण को दूत लोग लेकर के गए तो वहाँ रक्त की नदियां बह रही हैं, पीप की नदियां बह रही हैं। रक्त पीप के कुंड घने रक्त पीप के कुंड घनेरे। जीव पड़े हैं बहुत
बोले रक्त पेब के कुंड घनेरे, तामह जीव पर है बहु तेरे। रक्त की नदियां बह रही हैं, पीव की नदियां बह रही हैं। प्रमाण ऐसा मिलता है पापी लोग गोता लगा रहे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं तो दूत लोग बाहर गदा लिए खड़े हैं, गदा मार करके फिर अंदर भगा देते हैं। दशकंधर रावण ने सोचा, देखो मैंने भी पाप किया है, मैंने अपराध किया है, तो हमको भी ऐसे ही नरक में डाला जाएगा। तो इसने सोचा मैं ऐसा करूंगा, मैं अपने लंका से स्वर्ग तक रास्ता बनवा दूंगा, सोने की सीढ़ियां लगवा दूंगा, हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति नरक को नहीं जाएगा। भाई लोगों, मन चेती नहीं होती है, प्रभु चेती तत्काल। मन चेती नहीं होती है, प्रभु चेती तत्काल। जाति हते आकाश को, प्रभु भेज दियो पाताल। सोचता ही रह गया। तो ये उदाहरण हमने इसलिए सुनाई दिए हैं कि हम जानबूझ करके ऐसा कोई अपराध ना करें जिसके द्वारा हमें भयंकर परिणाम भोगना पड़े। आइए सभी माताओं बहनों से, भाइयों बुजुर्गों से मैं निवेदन करूंगा, दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए सब लोग भगवान जी का संकीर्तन बोल लें।